हेलो दोस्तों, मैं एमडी सर अगले टॉपिक के नंबर सिस्टम का अगले टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ। मैंने पिछली दो वीडियो में एक इकाई का अंक, यूनिट डिजिट और इकाई का अंक और शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज निकालना सिखाया है। अब मैं इस अगली वीडियो में आपको बताते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है, उसको सीखते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या और इनका योग भी सीखेंगे। अभी पहले संख्या निकालना सीखते हैं। तो इसमें मेथड कैसे करते हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, 8 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 8 में आपको कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड बोलते किसको, फैक्टर किसको बोला जाता है कि मतलब 8 है ना, कितने नंबरों से डिवाइड होता है, कितने नंबरों से विभाजित होता है, कितनी संख्याओं से। जैसे कि मैंने बोल दिया 8 लिया। 8 कौन कौन सी संख्या से डिवाइड होता है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 4 से हो रहा है और 8 से हो रहा है। तो कितने इसके गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए। आपके सामने ये 4 आंसर लग गया। लेकिन ये तो छोटा नंबर था तो हमने पता कर लिया। अभी मैंने बोला 72 में कितने गुणनखंड होंगे। जेल प्रेरी 2017 में एग्जाम में आया भी क्वेश्चन है जे कि 72 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। 72 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप उसको भी निकाल सकते हो जैसे तैसे, लेकिन अभी मैंने बोला 1000 में कितने गुणनखंड होंगे, 500 में कितने होंगे, 240 में कितने होंगे। तो सारी चीज़ें आप ऐसे नहीं कर सकते इसको निकाल के। तो पहले देखिए कैसे करना है। हाँ, मैं आपको मेथड बताता हूँ। देखिए, जिसमें गुणनखंडों की संख्या निकाली होती है उस नंबर को लिया मैंने, उसके फैक्टर करना है। अब 5 से नहीं करना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जीरो की संख्या सीख रहे थे, तो उसमें जीरो की संख्या 5 से करते हैं। इसमें तो छोटे नंबर से करते हैं। तो 2 से किया 4 टाइम्स जाएगा, 2 से किया 2 टाइम्स जाएगा और 2 से किया तो 1 टाइम्स जाएगा एक बार। तो फैक्टर करना है, कहाँ तक जाना है, 1 तक पहुंचना है। तो 2 से किया, 2 की घात क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है। तो जो पावर आती है, जो घात आती है, उसमें 1 जोड़ना होता है। और नंबर होते हैं तो मैं अगली संख्या में बताऊंगा अभी अगले क्वेश्चन में। तो इसमें जो भी घात आती है उसमें 1 जोड़ना होता है गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। तो कितने गुणनखंड आ गए इसमें, 4 गुणनखंड। गुणनखंडों की संख्या देखो 4 लिखी भी रही है, आंसर आ गया आपका 4। आसान है, कुछ नहीं करना। जैसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं फिर। 240 के कुल गुणनखंड की संख्या बतानी है। बताइए, 240 नंबर को लिया, इसके फैक्टर करिए। 2 से जाएगा 120, 2 से जाएगा 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो 2 कितनी बार है इसमें, 4 बार है। इंटू 3 कितनी बार है, 1 बार है। इंटू 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो मैंने अभी क्या बोला, जो घात होती है उनमें 1 जोड़ना होता है और मल्टीप्लाई लगाए तो आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। 4 में 1 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा, इस 1 में 1 जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसमें कितने गुणनखंड आएंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। टोटल फैक्टर कितने आएंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 20 आएंगे 240 में। तो निकालने से तो रहे हम 20 लिख ही नहीं पाए, कोई ना कोई छोड़ ही देंगे। इस अच्छा आप इस मेथड से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको किसी का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 100 के गुणनखंडों की संख्या, बस वही काम करना है। 100 लिया मैंने यहाँ पर, इसमें 2 से किया, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। घातों में 1 जोड़कर आपस में गुणा करना होता है। 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया, 2 में 1 जोड़ दिया 3 आ गया। तो कितने आ गए इसके फैक्टर, 9 आ गए। कितने गुणनखंड आएंगे इसके, 9 आएंगे। ठीक है, तो 9 गुणनखंड आ गए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, बस वही 80 लिया यहाँ पर। 2 से 40,
2 से 20, सबसे ज़्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 5 और 5 से 1, तो याद आएगा 2 4 बार है और 5 एका 5, 5 एक बार है, मतलब 4 में 1 जोड़ दिया 5 और 1 में 1 जोड़ दिया 2, तो 5 2 10। इसके कितने गुणन करने आएंगे? गुणन करने की संख्या इसमें होगी 10 होगी, गुणन करने की संख्या 10 आ गई 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सौ के गुणनखंडों का योगफल। हाँ, अब योगफल की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है योगफल आ गया, सम गुणनखंड विषम गुणनखंड नहीं आया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। योगफल देखते हैं। गुणनखंडों की योगफल निकालना होता है तो जो ले लिया मैंने 100, इसमें आपको योगफल निकालने के लिए वही काम करना है। पहले तो देखिए 50, 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो योगफल के लिए क्या करना होता है, जो भी नंबर लिखा है उसमें 0 से स्टार्ट करके उसकी पावर जितनी लगी है वहां तक स्टार्ट जाती। देखिए 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस कहाँ तक जाना है, जितनी पावर लगी है 2 की पावर 2 इंटू 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे इसको, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इनका आपको सॉल्यूशन करना है। 2 की घात, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, तो 2 की घात 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 की घात 1 की वैल्यू 2, 2 की घात 2 की वैल्यू 4। यहाँ से आ जाएगा 5 की घात 0, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 5 की घात 1 है, 5 की वैल्यू 5 आ गई, 5 की घात 2 मतलब 25 आ गई, 25, 25 5 30 और 1 31, 31 हो गया जी इंटू ये आ गया 4 2 6 1 7, 31 में आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 217 आपका फाइनल आंसर। इसमें गुणनखंडों का योग आ जाएगा जी। योग निकालना सीखे, एक बार और सुनिए, देखिए क्या करना है। योग में आपको जितने भी यहाँ पर फैक्टर आ रहे हैं उनको 0 पावर से सॉल्व करना है, ऐड करते जाना है, कहाँ तक, जहाँ तक पावर उस पर लगी है। बस आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 50 के गुणनखंडों का योगफल जैसे इसमें किया था वैसे इसमें करना है। तो पहले 50 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो योगफल पूछा है तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। ऐसे इसमें 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, क्योंकि 2 तक ही था पावर। इसका मान 1 प्लस 2 की पावर 1 का 2 इंटू 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई प्लस 5 प्लस 25, 25 प्लस 5 30 हो गया, 30 और 1 31 आ गया जी इंटू 2 प्लस 1 30 आ गया, 21 31 93, 31 3 जा 93, ये आपका आंसर आ गया। इसमें 50 के गुणनखंडों का योगफल निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 60 के गुणनखंडों का औसत कितना है। 60 के गुणनखंडों का औसत पूछा है इसमें, ना तो योग पूछा ना गुणनखंडों की संख्या पूछी। तो आपने एवरेज के बारे में पढ़ा होगा, औसत कैसे निकालते हैं, परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो योग बटे संख्या, तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों ही निकालने हैं। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, पहले गुणनखंडों का योग निकालना है और फिर गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, उसे डिवाइड कर देंगे, अपना क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। मतलब इसमें दोनों काम निकलवा लिए। क्या 60 में निकालेंगे, पहले 60 है, इसके फैक्टर करिए, 2 से 30 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो घातों में 1 जोड़ना होता है। 2 की घात 2 है तो 1 3 हो गया, इंटू 1 है तो 2 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। इसमें गुणनखंडों की संख्या तो कितनी आ रही है, संख्या आ रही है आपकी निकल के 12। और हम योग की बात कर रहे हैं, देखिए अभी योग निकाल देते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 0
प्लस 3 की घात 1, क्योंकि एक ही पावर है, इंटू 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1, क्योंकि 1 तक ही जाना है। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 3 और 1 4, 5 और 1 6, ये तो आ गया योग, जी आ गई संख्याएं। तो बता एवरेज निकाल दीजिए। औसत निकालने के लिए क्या करना है, देखें, एवरेज होता है, औसत होता है अपना, एवरेज होता है योग बटे संख्याएं। योग कितना आ रहा था, 7 इंटू 4 इंटू 6, मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा, आसानी से आएगा। संख्या कितनी है, संख्या कितनी संख्या है, 12। तो 4 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, आंसर क्या आ गया, 7 2 जा 14। उनका औसत कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। देखिए अभी गुणनखंडों की संख्या हमने सीखी थी, अब हमें इसमें पूछा है कि सम गुणनखंडों की संख्या है कितनी, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या देखिए कितनी आएगी, तो देखें वही 24 को लिया, इसके फैक्टर किए, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, ये हो गया 24 में। अब देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करी होती तो हम क्या करते, इसमें एक जोड़ देते 4, इसमें एक जोड़ देते 2, 4 दूनी 8 आंसर आ जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, तो ऊपर वाला आंसर हो जाता है। लेकिन हमसे सम गुणनखंडों की संख्या की बात करी है, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सम संख्या की घात होती है उसको तो हम जैसा का तैसा लिखते हैं और बाकी रूल वही लगाते हैं, 1 + 1। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 + 1 2, 3 2 जा 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई निकल के, 6 सम गुणनखंड आएंगे। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट अब क्या करना है, जो सम संख्या की घात लगी होती है उसको जैसा का तैसा लिखते हैं, उसमें एक नहीं जोड़ते हैं, बाकी रूल वही चलेगा आगे। इसमें सम गुणनखंड एक ही होता है 2, उसके बाद में सारे विषम गुणनखंड ही होते हैं। नेक्स्ट 40 के विषम गुणनखंडों की, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम गुणनखंडों की। अभी देखिए जैसे सम सीखा था वैसे विषम सीखते हैं। 40 में निकालना है 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। 2 की घात 3 है जे, इंटू 5 की घात 1 है। इसमें पूछा है 40 के विषम गुणनखंडों की, टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो इसमें एक जोड़ देते 4, इसमें एक जोड़ देते 2, 4 दूनी 8, आंसर आ जाता 8 होंगे। लेकिन हमसे पूछिए विषम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की संख्या पूछी होती तो इसको जैसा कहता है रखते 3। सम गुणनखंड देखिए सम निकालेंगे, अभी सीखा है हमने सम गुणनखंड संख्या निकालेंगे। कुल कितने निकले थे, कुल की बात करें, कुल गुणनखंडों की संख्या 3 1 4 और 1 1 2, तो 8 निकल रहे हैं। और सम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो इसको जैसा का तैसा रखेंगे और इसमें एक जोड़ देंगे, 1 और 1 2 6 आ जाएगा। तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो विषम गुणनखंड कितने निकलेंगे, 8 में से इस 6 को माइनस कर देंगे, 2 आने चाहिए। वो देखिए इसमें विषम गुणनखंड की संख्या के लिए क्या करते हैं, जो भी इवन पावर होती है उसकी जगह हमें 0 लेना होता है वैसे, लेकिन आप कुछ मत सोचिए, उसकी जगह पावर की जगह 0 लेना होता है, मतलब आपको 1 लेना है। उसके किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपको कुछ नहीं सोचना है, 2 की जगह आपको 1 लेना है और इंटू वही रूल लगेगा जैसे चलते आ रहा था। तो 1 + 1 कितना होगा, जैसे रूल चलता आ रहा था ना वही रूल लेना है आपको, 1 + 1। तो 1 इंटू 2 क्या आंसर आ जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या 2, सम गुणनखंड थे 6। देखिए दोनों को ऐड करिए, टोटल 8 हो रहे होंगे। समझ में आया ना, सम गुणनखंड सीख लिया हमने, विषम गुणनखंड सीख लिया और गुणनखंडों की टोटल कुल गुणनखंडों को सीख ही लिया और गुणनखंडों का योगफल भी सीख लिया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 100 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या, सारी चीज पूछ ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निकाल दीजिए। 100 लिया हमने, 2 से कट गया 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1, ये आ जाएगा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2।
इसमें आपसे पूछा है सम गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करिए कि हाँ बिल्कुल करिए, गुणनखंडों की संख्या भी निकालनी है पहले। तो गुणनखंडों की संख्या की नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है पावर में 1। देखिए कुल गुणनखंड पूछेगा तो उसकी संख्या निकाल दीजिए। कुल गुणनखंड कितना आ रहा है, इसमें 1 जोड़ देंगे 3 आ गया, और इसमें 1 जोड़ देंगे 3 आ गया। तो कुल गुणनखंडों की संख्या तो कितनी आ रही है, 9। क्या ऑप्शन में 9 दिख रहा है किसी में, 2 ऑप्शनों में दिख रहा है। तो ये 2 ऑप्शन तो यहाँ से हट गए। ठीक है, अब आते हैं सम गुणनखंडों के पास। सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेगा तो सम गुणनखंडों की संख्या की बात करेंगे तो सम गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, जो सम संख्या की घात होती है उसको जैसा का तैसा लिखते हैं, बाकी वही रूल। 2 में 1 प्लस कर देंगे 3, तो 3 दूनी 6, तो 9,6 ऑप्शन तो ये लग गया। और अब और भी निकाल के बता ही देता हूँ। वैसे कैसे करेंगे, 9 में से 6 जाएगा, कितने बचेंगे विषम गुणनखंड, 3 आ जाएंगे। निकालना है तो देखिए यार विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल भी दीजिए। तो यहाँ से विषम गुणनखंड आपके आ रहे हैं निकल के। विषम गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या बताया था, सम संख्या जो भी होती है उसको जैसा का तैसा लिखते हैं, मतलब उसकी जगह 1 लिखते हैं, और इसको जैसा रूल लगा दिया 3 1 जा 3, 1 जोड़ देते हैं, वही रूल लगा दिया। तो इसमें कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड तीनों आपके सामने हैं। कोई दिक्कत, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम, योगफल और सब कुछ सीख लिया आपने। देखिए अब आगे आते हैं। 8 के सभी गुणनखंडों का योग अभी तो सीखा है। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 की पावर 3 आ रहा है। योग निकालने के लिए कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर, कहाँ तक जाना है, जितनी पावर लगी है। योग के लिए तो यही करते हैं ना। तो इसकी जगह 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, तो कितना आ गया योग, 8 4 12 2 14 1 15। योगफल आ गया आपका निकल के 15। आसान है, इसका आंसर आ गया 15। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। 24 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों का। अब इसमें योग की बात करी है, सम गुणनखंडों का योग, विषम, सभी गुणनखंडों का योग तो अभी सीखा है हमने। सम और विषम का योग और सीखना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर, कुछ ही नहीं बचा उसमें बस। तो पहले तो इसके 24 के फैक्टर करना है जैसे करते आए हैं। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो जाएगा 2 की पावर 3 है और इंटू 3 की पावर 1 है। अब कुल गुणनखंडों के योग की बात कर रहे हैं। योग सभी का, योग कैसे निकाल रहे थे, सभी का योग 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे ना। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू क्या आएगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कर दीजिए। 3 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ से, इंटू 8 4 12 2 14 1 15, तो 15 चौके 60। यहाँ से सभी गुणनखंडों का योग तो कितना निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। किस ऑप्शन में मिल रहा है 60, एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है अगर चाहो तो। लेकिन अभी तो सीखना है ना हमें। तो देखिए सारी चीज़ें निकालते हैं, ये तो फाइनल एग्जाम की बात होती है ऐसे करने का। तो देखिए अब हमें सम गुणनखंडों का योग, सम का योग सीखना है, कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया नहीं है, इसको सीखिए। सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो सम संख्या की घात होती है ना, जो सम संख्या की घात होती है उसको 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करना, बस इतना सा डिफरेंस है। इसको 0 से स्टार्ट ना करके कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। जो सम संख्या की घात होती है उसको 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करना है, इंटू 3। इसको विषम संख्या को तो वही रूल लगेगा जैसे लगता है। 2 8 4 12 1 13 14 हो जाएगा, इंटू 3 और 1 4 हो जाएगा, तो 14 चौके 56। इसका योग कितना आ गया, 56। आप विषम का योग वैसे ही सीख पता चले गया होगा आपका विषम गुणनखंडों का, क्योंकि सभी गुणनखंडों का योग 60 है, सम गुणनखंडों का योग 56 है, तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि मैं आपके सामने बता देता हूं अभी। देखिए अब विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम का योग
ये किसी भी एग्जाम के लेवल तक का आपका कंसेप्ट हो गया। विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। जो भी सम संख्या होती है उसकी जगह हमें कुछ नहीं रखना होता, उसकी जगह 1 लेना होता है, और पूरा ब्रैकेट के बारे में हमें कुछ नहीं करना, उसकी जगह 1 ले लिया इनटू। अब इसमें वही रूल लगेगा जो लगता है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो 3 और 1 4, 1 इंटू 4, इसमें विषम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। जी आपके तीनों आंसर हो गए, सारी चीजें सीख गए आप। एक और सीखना अभाज्य गुणनखंडों का संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए नेक्स्ट में देखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जो भी देखिए टर्म लिखा है इसको हमें अभाज्य के फैक्टर में, 2 तो अभाज्य होता है ठीक है, 5 अभाज्य होता है ठीक है, अभी 21 अभाज्य नहीं होता है, लेकिन 21 को 3 इंटू 7 में तोड़ तो सकते हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा जी, सॉरी 4 है, 3 की घात 4 हो जाएगा इंटू 7 की घात 4। इसको लिख सकते हैं 7 21 की घात 4 था तो मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, 3 की घात 4 इंटू 7 की घात 4 कर सकते हैं ऐसे। ये भी अभाज्य नहीं था तो इसको भी तोड़ना है, इसको 2 की घात 8 इंटू 5 की घात 8। अब सारे नंबर अभाज्य संख्या में टूट गए और ये जो पावर है ना सभी पावर को ऐड कर दीजिए, वही आंसर होता है बस। 7 3 10 4 14 4 18 18 है और 18 16 34, इसका आंसर आ जाएगा कितना 34। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 34 आ गई, इजी है कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड, तो पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, इसको मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूं। अब 6 को तोड़ेंगे 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 20, 2 इंटू 3 में तोड़ दिया। 11 तो 11 है, अभाज्य संख्या है ही, तो 11 की पावर 11, लेकिन 21 नहीं है, तो इसको 3 की पावर 21 इंटू 7 की पावर 21। अब सारी पावर को ऐड कर दो, 21 21 दूनी 42, 43 53, 53 और 40 53 और 40 कितना आ गया 3 और 4 9। तो इसमें कितनी आ गई टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 93। सभी इनको जोड़ना है बस, अभाज्य संख्या में तोड़ के सबको पावर को ऐड करना है जी। 21 22 11 20 और क्लियर है ना, बस कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप निकालना सीख गए। तो जी आपका गुणनखंडों वाले टॉपिक का कंसेप्ट थे ये सारे क्लियर हुए। कैसा भी इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो गुणनखंडों वाला ये क्वेश्चन आते ही आता है, चाहे आप कोई सा एग्जाम देने जाओ। तो अब आगे की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब आगे की वीडियो को कल इसके आगे वीडियो देखें, नेक्स्ट वीडियो देखें, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।